अच्छा जनाब, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर, हम इस स्लाइड के ऊपर थे, ठीक है ना, कि 1991 में आपके पास पहली वेबसाइट बनी और उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई एक ही साल के अंदर, और उसके बाद तो एक इनकलाब आ गया और वेबसाइट की दुनिया बन गई और बेशुमार वेबसाइट्स करंटली हमारे पास मौजूद हैं और रोज़ की बुनियादों में पता नहीं कितनी ही वेबसाइट लॉन्च होती हैं। तो अब आप वेबसाइट्स बहुत सारी हैं और उसमें से अपनी मर्ज़ी का कंटेंट, अपना रिक्वायर्ड कंटेंट किस तरह से देखें, और तो वो एक प्रॉब्लम बन गया। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आया? सर्च इंजन्स आए। इसकी मिसाल हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि आप देखिए ये हमारे पास है ब्राउज़र, गूगल क्रोम है, ठीक है जी। हम जाते हैं यहाँ पर और लेट्स सपोज कि हम लिखते हैं यहाँ पे jung.com.pk। अब ये एक पाकिस्तान की न्यूज़ वेबसाइट है, आपके पास जनाबे वाला ये वेबसाइट खुल गई है और उस पर आपको बता रहा है कि कुल मुतासरीन कितने हैं कोरोना के। होस्ट गेटर का ऐड भी इन्होंने लगाया हुआ है और अली ज़ादी ने एक और GIT रिपोर्ट पेश कर दी और वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को ख़त। अब देखिए ये वेबसाइट पे मैं किस तरह से लैंड हुआ। इस वेबसाइट पे मैं इस तरह से लैंड हुआ कि jung.com.pk मुझे नाम पता था कि एक पाकिस्तानी अखबार की वेबसाइट है और मैं उस पर लैंड कर गया। लेकिन इन केस आप फर्ज कर लें कि कोई फॉरेनर है, आउटसाइड कंट्री बैठा है, लेट्स से कि कोई फ्रांस में बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान के बारे में कोई ख़बर जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा? आया उसको jung.com.pk का पता होगा? ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम चांसेस हैं कि उसको पता हो। तो वो क्या करेगा? वो जाएगा जनाबे वाला गूगल में, जो कि आपका क्या है, सबसे बड़ा सर्च इंजन है, और वहाँ जाके लिखेगा न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान। अब आप देखिएगा रिजल्ट आपके पास जो आएगा, सॉरी न्यूज़ लिखना है, न्यू हो गया जी जनाबे वाला। तो रिजल्ट देखिए आपके पास हिंदुस्तान टाइम्स आ रहा है टॉप पे, आपके पास द टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है आपके पास, और पाकिस्तान रोल्स आउट फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस वेंटिलेटर्स, पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स बना लिए, वो आ रहे हैं हमारे पास। ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये टॉप पर आ रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा ऊपर जो आपके पास रैंक कर रहा है वो कर रहा है thenews.com.pk। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि दी न्यूज़ वालों ने सबसे ज़्यादा SEO की भी है, जो कि इस कीवर्ड पे आ रहा है। साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि कीवर्ड क्या होता है। जो कुछ भी आप इस सर्च बार में लिखते हैं वो कीवर्ड कहलाता है, ठीक है ना। और वो कीवर्ड, इस कीवर्ड पे जो जो वेबसाइट्स होंगी, यानी इस कीवर्ड को जिस जिस वेबसाइट ने अपने पास यूज़ किया हुआ होगा और बेहतर अंदाज में यूज़ किया हुआ होगा और ज़्यादा इस पे काम किया हुआ होगा। और काम कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, यही असल में कोर्स है, ठीक है ना। तो वो हम तमाम चीज़ें देखेंगे, लेकिन जिसने भी इस कीवर्ड पे ज़्यादा काम किया हुआ होगा उसकी वेबसाइट टॉप पे आ रही होगी। तो सबसे ज़्यादा thenews.com.pk है, तो देखिएगा ये हमारे पास वेबसाइट आ गई। अब जिसको thenews.com.pk नहीं पता, उसको क्या करना पड़ेगा? सर्च करना पड़ेगा, और उससे फ़ायदा ये है कि आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब मैंने इसको एक और टैब में खोल लिया, इसको दूसरे टैब में खोल लिया, इसको ट्राइब्यून एक और में खोल लिया। मज़े की बात आप देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान की वेबसाइट नहीं है, लेकिन ये भी सेकंड नंबर पर रैंक कर रही है। यानी कि आप SEO कुछ इस तरह से हुई भी है कि पाकिस्तान की न्यूज़ है तो इंडिया की वेबसाइट ऊपर की तरफ आ रही है। चूँकि पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन समझा जाता है, इंडिया वाले पाकिस्तान को दुश्मन समझते हैं, तो ये चीज़ें सेल होती हैं, बिकती हैं, हाथों हाथ बिकती हैं। तो इसी वजह से इन तमाम चीज़ों के ऊपर, इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर काम किया जाता है। और ये कोई और आ रही है, वाह न्यूज़, ये वाह न्यूज़ क्या है ये मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गई, ट्रिब्यून। अली ज़ादी साहब यहाँ पर भी टॉप पे हैं, उज़ैर बलोच बहुत हॉट चल रहे हैं, वो हैं यहाँ पे शहबाज शरीफ। तो ये हमारे पास thenews.com.pk आ गई। सेकंड पे हमारे पास ये टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं खुल रही है,
लोड हो जाएगी। ट्रिब्यून हमारे पास एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बड़ा ज़बरदस्त न्यूज़पेपर है, अच्छा न्यूज़पेपर है। इसकी वेबसाइट आ रही है, वैसे तो ये don.com जैसी लग रही है, उसकी कॉपी लग रही है, लेकिन बहरहाल इसी तरीके से हमारे पास वॉइस ऑफ अमेरिका, सॉरी VOA वॉइस ऑफ अमेरिका, ये हमारे पास आ रही है। और इसके अंदर भी ये सॉर्ट ऑफ आर्टिकल आ रहा है हमारे पास। तो ये कहाँ से हमारे पास तीनों वेबसाइट्स मैंने जनरेट करी, ये मैंने करा जनाबे वाला गूगल पे जाके, जो कि एक सर्च इंजन है, वहाँ जाके लिखा न्यूज़ अबाउट पाकिस्तान। तो देखें उससे हमारे पास ये वेबसाइट्स आ गई। बताने का मकसद ये है आपको, ये वेबसाइट, ये गूगल पे सर्च करने का मकसद ये है कि हमने बात कहाँ से शुरू की थी। बात यहाँ से शुरू हुई थी इस स्लाइड के ऊपर कि देखें वेबसाइट, जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हो गई तो आपके पास आपको सर्च करना मुश्किल है। ऑब्वियस सी बात है, आपको तमाम वेबसाइट्स के नाम नहीं पता, और नाम आपको कुछ पता भी हो तब भी आप जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो आप चाहते हैं कि आप तमाम ऑप्शंस को देखें। तो फिर आप किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलें। तो वो प्लेटफॉर्म क्या है आपके पास? गूगल है। और गूगल के पास सबकी इंडेक्सिंग हुई हुई है। आप यूँ समझने से गूगल के पास क्या हुआ हुआ है, तमाम वेबसाइट की इंडेक्सिंग हुई हुई है, मैक्सिमम वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग हुई हुई है। और गूगल के पास इंडेक्सिंग करवाते हैं लोग अपनी वेबसाइट की, क्यों? ताकि जब गूगल के इंडेक्स में मौजूद होगी आपकी वेबसाइट तभी तो आप उसको देख सकेंगे और तभी दूसरे उसको देख सकेंगे और वो सर्च में आएगी और आपका रैंक अप होगा। सही है ना जी? तो गूगल में एल्गोरिदम विच चेक रेलिवेंसी एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। तो गूगल ने क्या करा भाई, जैसे जैसे शुरू में ऑब्वियस सी बात है कि शुरू में जब वेबसाइट्स कम थी तो आसान था रैंक करवाना, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है और चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, यानी वेबसाइट ज़्यादा होती जा रही हैं, एक एक टॉपिक पे, एक एक चीज़ पे हज़ारों की तादाद में वेबसाइट्स हैं, तो गूगल ने क्या बना दिया है, एल्गोरिदम बना दिए विच चेक रेलिवेंसी एंड क्वालिटी ऑफ कंटेंट। जो कि वेबसाइट की को देखते हैं कि वो कितना रेलिवेंट है, जो कंटेंट सर्च किया जा रहा है उससे, और उसकी क्वालिटी क्या है, उससे कि उसकी क्वालिटी क्या है, इन बुनियादों के ऊपर आपकी वेबसाइट क्या होती है, रैंक होती है। ठीक है जी? तो ये कुछ बेसिक बात थी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड और SEO से रिलेटेड। अगली जो वीडियो है मैं उसके अंदर थोड़ा सा एल्गोरिदम क्या चीज़ होती है वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एल्गोरिदम बार बार यूज़ होगा, गूगल एल्गोरिदम, और आपने वैसे भी सुना होगा एल्गोरिदम, ऊबर के एल्गोरिदम, करीम का एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मैं थोड़ा सा एल्गोरिदम आपको ना समझाऊंगा ताकि थ्रू आउट द कोर्स आपको कहीं एल्गोरिदम आए तो कन्फ्यूजन ना हो। तो अगली वीडियो में ना एल्गोरिदम को समझते हैं।